मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को डायरेक्ट बिना सॉल्व किए, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस टेबल बनाना है और फटाफट आंसर को देखना है किसका क्या रिजल्ट है। और प्यारे बच्चों, आपके पास जैसे ही वीडियो जाता है आप लाइक भी कर देते हो, सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी कर देते हो अपने फ्रेंड के साथ, और उसे कह भी देते हो कि इसे लाइक ज़रूर करना और तुम भी शेयर कर देना। इसलिए जानते हो मैं वीडियो फिर से बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ और रेगुलर बना भी रहा हूँ। तुम लोग का बहुत सारा कमेंट भी आता है जो बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि तुम लोग बार बार हर वीडियो में कमेंट भी करते हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यस, मैं तो देखता ही हूँ, भले ही टाइम ना रहने के कारण आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन देखता ज़रूर हूँ, वो आप सबको भी पता होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नन। नन का मीन्स नहीं, और निगेटिव, नन निगेटिव मीन्स निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। एंड का मीन्स और क्या होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। ये कह रहा है कि नन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपको बताए थे जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए निगेटिव इंटीजर, बट जीरो इज एन इंटीजर। तो जीरो को ना ही प्लस कहते हैं ना ही माइनस, जीरो को सिर्फ जीरो कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो है, वन है, टू है, एंड सो ऑन, -1 है, -2 है। ध्यान से देना, देखना समझ जाओगे। कहता है निगेटिव को नहीं लेना है, तो निगेटिव को हटा दीजिए। तो किसको लेना है, पॉजिटिव वाला को लेना है, और किसको लेना है, जीरो को लेना है। पॉजिटिव वाला को लेना है और जीरो को लेना है, नन निगेटिव, ना निगेटिव को सिर्फ नहीं लेना है। तो निगेटिव को नहीं लेना है तो पॉजिटिव और जीरो को लेना है। तो पॉजिटिव किसको कहते हैं, जीरो से बड़ा, जीरो से इज ग्रेटर देन, जीरो से एक्स का मान जीरो से बड़ा और बराबर, वाई का भी मान जीरो से बड़ा और बराबर। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पे जो आपने 6-7 में पढ़ा है उसको समझना है बस, और यहाँ पे लगाना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एलपीपी का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये एलपीपी का फुल फॉर्म है। एलपीपी का फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी कहता है मैक्सिमम वैल्यू। आप सबसे पहले क्या करो ना, इसका एक टेबल बना लो, इसका आप टेबल बना लो। चलिए टेबल बना लेते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैंने बताया था, लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ये वीडियो उसी के लिए है जो कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा कमज़ोर भी है, और जो टैलेंट है तो वो तो और भी बहुत स्पीड में बना देगा। एक बार x को जीरो, एक बार y को जीरो लेना है, जिससे टेबल आप 9th-10th क्लास में जो ग्राफ में पढ़े थे। x को जीरो लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 2। y को जीरो लेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा। यानी एक पॉइंट आया 0,2 और एक पॉइंट आया 2,0। पहला x का मान होता है, सेकंड वाला y का मान होता है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है जो आपको मैंने क्लास में बताया था, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। आपको कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो बारी बारी से यहाँ पे मान को रखो। ये x का मान है, जीरो रखिए तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक मान 4 आया। दूसरा मान 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रखिए और इसके जगह 0 रख दीजिए, y की जगह एक 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। आपने देखा बहुत आसान था, टेबल बनाए और उसी पॉइंट को इस पे रख दिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे रख दिए और मान निकाल दिए। मैक्सिमम वैल्यू कह रहा था ये होगा। अगर मिनिमम कहता तो मिनिमम सिर्फ ये नहीं, तब हमको 0,0 भी एक पॉइंट लेना रहता, क्योंकि ग्राफ में जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ जब भी बनता था एक 0,0 आता था, तो 0,0 अलग से आपको यहाँ पे 0,0 लेना पड़ता, और उस पर भी रख के चेक करना पड़ता। कब, जब मिनिमम वैल्यू का था, छोटा वैल्यू का था, लेकिन मैक्सिमम का रहा था तो 0 लेने का तो कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि 0 हो जाता, 0 वाला लेते। तो मैक्सिमम कहे तो 0,0 लेना कोई जरूरी नहीं, मिनिमम कहे तब लेना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम। मुझे लगता है क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, क्वेश्चन सेम है, उसी से देखो ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है अगला भी एकदम। आप देखो यहाँ पे इससे पॉइंट आपने निकाल लिया है, यहाँ पे आपने पॉइंट निकाला है, यहाँ पे राइट, पॉइंट आपने निकाला। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप बताओ
इसमें भी कह रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना आया था, 6 आया था, 6 आया था। तो आप ये देखो कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 6 आया था, तो 6 था, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 6 आया था, तो 6 यहाँ पे रख दीजिए जेड के सामने, जेड के सामने 6। अब ये बताइए ये वाला पॉइंट रखने के बाद इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका 6 आ रहा है कि ये वाला पॉइंट रखने के बाद आ रहा है। आप देखो यहाँ पे 2 रखिए, 3 दूनी 6 आ गया, लेकिन आप ये वाला पॉइंट रखोगे इसमें तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा, 4 आ गया, और इसका मान क्या आया था, 6। क्या ये बराबर है, नॉट, यानी ये गलत है, ये वाला सही है। तो कौन सा ऑप्शन रखने के बाद सही हुआ, कौन सा ऑप्शन रखने के बाद इसको सेटिस्फाई किया, 6 बराबर 6 सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से एक बार बता देना चाहेंगे, सवाल वही है, आप पॉइंट रखो, मैक्सिमम वैल्यू का था, मैक्सिमम वैल्यू तो 6 आया था, 6 आया था, तो जेड का वैल्यू 6 आया था। आप कौन सा पॉइंट इसमें रखें जो सेटिस्फाई कर जाए मान को, तो ये वाला पॉइंट रखेंगे तो 6 बराबर 6 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ज़्यादा इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ना है, मिनिमम वैल्यू का आ रहा है, मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू आप क्या करो, इससे एक टेबल बना लो। देखो वही था, ये जो लाइन था वही था, इनक्वालिटी जो था, यहाँ पे देखो टेबल बना लीजिए, एक्स कोमा ये एक्स और वाई का, इस तरह से जो मैंने एक टेबल बनाया था अभी, x0 y0 बनाया था, 2 लिया था। ये आपको करना एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है, ये करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसे यहाँ पे देखो, एक बार x को 0 लो तो y का मान बताओ 2, एक बार आप y को 0 ले लो, x का मान 0 लिए, एक बार y को 0 ले लीजिए आप, 0 इधर होता है y वाला, आपको पता है कि कोई पॉइंट का मतलब होता है x, y, ये बात आपको याद है बचपन से। आप यहाँ पे देखो y को 0 लिए तो y वाला उधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा, तो x का मान बताइए, x इधर आएगा, 2 आ जाएगा। आप ऐसे देख सकते हो, पहला x होता है उसके बाद y होता है, तो y 0 लिए तो x का मान 2 हो गया, राइट। तो ये पॉइंट जो आया, तो ऐसे आप तुरंत देख लो, इसमें क्या होगा, टेबल तो नहीं बनाना पड़ेगा, इसमें आप तुरंत देख लोगे। तो इसको बना लेंगे, और इसको बनाने के बाद, टेबल को बनाने के बाद इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मान को रखेंगे, और इसी से देखेंगे कि मैक्सिमम क्या मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप 0 रखो, 0 रखो, तो ये 0 हो गया, 2 रखिए तो 16 दूनी 32, फिर यहाँ पे रखिए, y की जगह 0 रखिए तो ये तो खत्म हो गया, 2 रख दीजिए तो 6 दूनी 12 आ गया। अब मुझे क्या कर रहा था, मिनिमम वैल्यू, डियर स्टूडेंट्स याद रखना मिनिमम कर रहा है, एक पॉइंट आपको 0 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 0 लेना पड़ेगा, एक पॉइंट 0 0 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ग्राफ जब भी आप बनाते थे, आप याद करो जब ग्राफ बनाते थे 0 0 पॉइंट सब में आता था, 0 0 पॉइंट यहाँ पे आता था, तो 0 0 पॉइंट भी आपको रख के चेक करना पड़ेगा। तो 0 0 यहाँ पे पॉइंट अगर रखेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 रख दीजिए, x की जगह y की जगह, तो z का मान क्या आ जाएगा, यहाँ भी 0। ये सब क्या आया, ये सब कॉर्नर पॉइंट आया। कैसा पॉइंट आया ये सब जब भी आता है कॉर्नर पॉइंट, इसके पहले भी जो मैक्सिमम मिनिमम जो देख रहे थे वो सब कॉर्नर पॉइंट था। तो सबसे मिनिमम वैल्यू का रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, मिनिमम छोटा वैल्यू ये आ गया। अगर -12 आ जाता तो इससे भी छोटा हो जाता है मिनिमम वैल्यू, लेकिन सबसे छोटा यहाँ पे 0 है, तो 0 मिनिमम वैल्यू है, ये वाला ऑप्शन होगा। अब आप कहेंगे कोई टैलेंट स्टूडेंट होगा तो ये सब कुछ नहीं करेगा, वो देखेगा जैसे कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, वो माइंड में समझ जाएगा कि अरे 0 0 भी पॉइंट आया होगा, 0 0 भी पॉइंट आया होगा, तो 0 0 रख के देखेगा। लेकिन इस समय भी चेक करना जरूरी होगा, हो सकता है इस इक्वेशन के चलते निगेटिव मान भी आ जाए, -12 -32 भी आ जाए। ऐसे धोखे में नहीं रहना कि खाली 0 0 ले लेना और रख करके देख लेना, सबसे छोटा समझ जाना। हो सकता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव में भी आ जाए मान, तो सबको माइंड में रख करके बस देखना पड़ेगा, और जो टैलेंट होगा वो तो तुरंत पता कर लेता है। तो ये हो गया। और टैलेंट वही होता है जो बार बार सजेशन को, मटेरियल को, आने वाले क्वेश्चन के पैटर्न को बार बार देखता है। टैलेंट कोई बन के नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे भी कह रहा है मिनिमम। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है, अगर कोई देख रहा है तो कन्फ्यूजन जैसा उसको लग रहा है। कन्फ्यूज नहीं होना है यार, इसको आप z बराबर मान लो या p बराबर मान लो, कुछ भी हो सकता है, p बराबर कुछ भी नाम हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z बराबर या p बराबर कुछ भी आप मान सकते हो। तो मैंने क्या किया, z या p बराबर मान लो, माइंड में मानो यार, लिखना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसा किया। ऐसा जब भी आपको दिया हुआ रहे और कुछ नहीं रहे, समझ जाओ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसी पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे कह रहा है मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले तो 0 0 पॉइंट होना ही होना है, इसको तो ले ही लिया हम, क्योंकि मिनिमम का था, मैक्सिमम का था तब नहीं लेते। अब चलिए इस टेबल से, ये इससे एक टेबल बना लीजिए।
आप जानते हो टेबल कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। जो टैलेंट होगा इस तरह से वो टेबल नहीं बनाएगा, लेकिन जो अपसेंट किया है, क्लास नहीं समझ पा रहा होगा, वो देख लो। तो कौन कौन पॉइंट आया बताइए? 0,7 आया और एक 7,0 आया। अब आप इसमें पॉइंट रख के देखो तो एक बार 0 रखिए तो 0 आ गया, 7 रखिए, ये 0 रख दिए, और यहाँ पे चलिए ये 2 पॉइंट पहले रख देते हैं, या यही 2 पॉइंट रखिए, पहले ये वाला पॉइंट रख दीजिए। अच्छा 0 रखिए, 7 रखिए, 7 दिन 14 हो गया। अब यहाँ पे 7 रखिए, 77 हो गया। क्या कह रहा था? मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, तो ये क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू हो गया 0, तो 0 आंसर होगा। हो सकता है सबको रखना है, हो सकता है कि ये वाला निगेटिव आ जाता तो सबसे छोटा ये सब हो जाता, अगर माइनस आता तब ये वाला होगा आंसर। 6 नंबर में देखिए यहाँ पे भी x + z दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसके बराबर है? या तो p के बराबर होगा, या तो z के बराबर होगा, कुछ भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, और इनक्वालिटी वाला जो रहता है उसको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सबको सब्जेक्टिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप टेबल बना लो। सबसे पहले तो देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का रहा है, मैक्सिमम का रहा है, तो 0 लेना कोई ज़रूरी है ही नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं है 0 लेने से। आप इससे एक टेबल बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। माइंडे में अगर बनाइएगा तो x 0 हो जाएगा, x 0 ले लिए तो y का मान बताइए, 5 से भाग दीजिए 6, और एक बार y को 0 ले लीजिए। y को जब 0 लेंगे तो x का मान बताइए कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, टेबल से भी बना सकता है ऐसे, एक बार x को 0 एक बार y को 0 लेगा, इसका मान निकाल लेगा, यही आएगा। मैक्सिमम का रहा था तो मैंने 0 नहीं लिया, राइट। अब आप 10 रख करके इसमें देखो, इसमें रखो 10 रखो, ये वाला प्ले रखो, तो x की जगह 0 रखो, ये रखो 6, तो 6 आ रहा है। अब इसको रखिए तो 10 आ रहा है, 10 + 0 इसको रखिएगा, 10 + 0। तो अब यहाँ पे बताओ मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कैसा वैल्यू आया? मैक्सिमम वैल्यू आया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 10। 10 किधर है? यहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो अभी जो हम बात कर रहे थे जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो z बराबर रहे या p बराबर रहे या कुछ दूसरा नाम भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जैसे देखो z बराबर, जिसमें इनक्वालिटी नहीं बराबर का सिंबल रहता है, इनक्वालिटी नहीं बराबर का सिंबल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहता है कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉट का मीन्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जिससे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है? कौन नहीं है भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं जिसमें बराबर वाला रहता है। सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं जिसमें इनक्वालिटी रहता है, लेस ग्रेटर इस तरह का सिंबल बना हुआ रहता है, उसको सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कहता है ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मीन्स क्या होना चाहिए यार? सब्जेक्टिव ना होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए तो सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव किसमें होगा? जिसमें इस तरह का सिंबल रहता है। देखिए किसमें है? इसमें है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना आसान था डियर स्टूडेंट्स, आप देखो फटाफट समझ जाओगे, टाइम कम लगेगा और अभी का पढ़ा हुआ एग्जाम में बना के आओगे। तो मिलते हैं फिर डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम भी वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि आप बार बार कमेंट भी करते हो और वीडियो को शेयर भी करते हो और दोस्तों को कह भी देते हो कि चुकना नहीं, ज़रूर ऐसा करना, क्योंकि जानते हो मुझे भी तुमसे मोहब्बत है और तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है, इसलिए एग्ज़ाम तक लगातार वीडियो जाता रहेगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स फिर।